चुपके से अपने घर में घुसा, छोटे से धूल भरे शीशे के सामने खड़ा हुआ और 3 बार ब्लडी मैरी फुसफुसाया। शीशा खाली था, लेकिन फर्श पर खून जैसा दिखने वाला एक शब्द लिखा हुआ था, जल्द। सुंदरपुर गांव शांत था। जिंदगी धीरे धीरे चलती थी, सूरज और मौसम के हिसाब से। दिन खेतों में बीतते, विशाल खुले आसमान के नीचे। रातें कहानियों के लिए थीं, सितारों की छत के नीचे। एक चिलचिलाती गर्मी में सुंदरपुर में एक बदलाव छा गया। यह धीरे धीरे शुरू हुआ, जैसे पश्चिम से आती ठंडी हवा हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। आंखें घबराहट से परछाइयों की ओर भागती रहीं। गांव वालों पर बेचैनी छा गई। सूर्यास्त के बाद वे इसे सबसे ज्यादा महसूस करते थे, जब अंधेरा गांव को एक भयानक खामोशी में लपेट लेता था। कुछ अलग था, गड़बड़ थी। इस बदलाव की वजह थी एक नई मेहमान। प्रिया नाम की एक युवती शहर से आई थी, अपने दादा के पुश्तैनी घर में पनाह मांगने। वो अपने साथ शहर के किस्से लेकर आई थी और अनजाने में डर का एक बीज भी। एक अंधेरी रात प्रिया ने गांव के बच्चों को अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया। उसने एक डरावनी आत्मा के बारे में बताया, ब्लडी मैरी नाम की एक औरत जो शीशों में कैद थी। प्रिया ने बताया कि कैसे ब्लडी मैरी को बुलाया जा सकता है, कैसे आधी रात को एक शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है, उसका नाम 3 बार जपना पड़ता है और वो प्रकट होगी। बच्चे मंत्रमुग्ध और भयभीत प्रिया की कहानी अपने घरों में वापस ले गए। देखते ही देखते ब्लडी मैरी की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे सुंदरपुर में फैल गई। परंपरा और लोक कथाओं में डूबे हुए गांव वाले डर से कांपने लगे। वे हमेशा से जानते थे कि दुनिया में आंखों से दिखाई देने वाली चीजों से कहीं ज्यादा है। अगली ही रात से अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कुत्ते अनदेखी आकृतियों पर भौंकने लगे। औरतों ने कसम खाई कि उन्होंने पुराने कुएं के पास सफेद साड़ी में एक औरत की झलक देखी। एक अजीब सा डर सुंदरपुर को अपनी चपेट में ले चुका था। बड़े बुजुर्ग इन कहानियों को बच्चों की कहानियां बताकर टाल देते थे, लेकिन वे खुद भी बढ़ती बेचैनी महसूस कर रहे थे। गांव की लय, जो कभी स्थिर और सुकून देने वाली थी, अब डर से भरी हुई थी। सुनते रहे। एक एक करके गांव वाले अपने प्रतिबिंबों से बचने लगे। शीशों को ढंक दिया गया, उनकी चमकदार सतहों को छिपा दिया गया। खुद को देखना डर से सराबोर हो गया। एक जवान लड़का अपनी जवानी के आवेश में इस कहानी को परखने की ठान ली। वो चुपके से अपने घर में घुसा, छोटे से धूल भरे शीशे के सामने खड़ा हुआ और 3 बार ब्लडी मैरी फुसफुसाया। कुछ नहीं हुआ। वो घबराहट में हंसा, राहत मिली और थोड़ी निराशा भी हुई। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा, उसने अपनी गर्दन पर एक ठंडी सांस महसूस की। वो घूम गया। शीशा खाली था, लेकिन फर्श पर खून जैसा दिखने वाला एक शब्द लिखा हुआ था, जल्द। लड़के के अनुभव ने पूरे सुंदरपुर में दहशत की लहर दौड़ा दी। गांव वाले जानते थे कि वे अकेले नहीं हैं। इस एहसास ने उन्हें हिलाकर रख दिया। नींद एक ऐसी विलासिता बन गई जिसका आनंद बहुत कम लोग उठा पाते थे। दरवाजे की हर आहट, पत्तों की सरसराहट, हर आवाज पर आंखें डर से चौड़ी हो जाती थीं। रातें लंबी होती थीं, फुसफुसाती प्रार्थनाओं और दबी हुई सिसकियों से भरी हुई। गांव के मुखिया रामलाल नाम के एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने एक सभा बुलाई। उन्होंने प्राचीन रस्मों, प्रायश्चित और सुरक्षा के बारे में बताया। लेकिन उनके शब्द भी, जो आमतौर पर सांत्वना का स्रोत होते थे, ऐसे भयानक आतंक के सामने खोखले लग रहे थे। दिन हफ्तों में बदलते गए, हर दिन पिछले से ज्यादा भयानक। गांव वाले हर पल डर के साये में जी रहे थे। उनकी जिंदगी उस अनदेखी ताकत ने निगल ली थी जो उन्हें सता रही थी। फिर जैसे अचानक शुरू हुआ था, वैसे ही अचानक खत्म हो गया। अजीबोगरीब घटनाएं बंद हो गईं।
प्रकृति की आवाजों को छोड़कर रातें फिर से शांत हो गईं। सुंदरपुर ने राहत की सांस ली। जिंदगी सामान्य होने लगी। गांव वाले घायल लेकिन अटूट अपनी जिंदगी फिर से बनाने लगे। लेकिन ब्लडी मैरी की कहानी बनी रही, उस अंधेरे की याद दिलाती रही जो आम जिंदगी से परे मौजूद थी। और कहीं न कहीं अपने दिल के किसी कोने में सुंदरपुर के गांव वाले जानते थे कि सच्चाई की कीमत कभी-कभी डर के रूप में चुकानी पड़ती है।